हेलो नमस्कार दोस्तों, एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है और आशा करते होंगे आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक कल्चर के टॉपिक पे, मतलब वैसे हिस्ट्री है और हम बात करते हैं विभिन्न संस्थाओं की। किसकी? विभिन्न संस्थाओं की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं संस्था है और स्थापना है और कब और कौन सा स्थान है और इसका संस्थापक मतलब इसका अध्यक्ष है वह कौन है। तो देखिए हम बात करते हैं, पहला है देश हितैषिणी सभा। देश हितैषिणी सभा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1877 में। किस कहाँ कब हुई थी? 1877 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। कहाँ? उदयपुर में हुई थी। और किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा 1883 में की गई थी। परोपकारिणी सभा कब की गई थी? 1883 में की गई थी। और किसने की थी? ये भी महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। किसने की? महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा ये कब की गई थी? ये 1907 में की गई थी। 1907 में की गई थी। और इसकी स्थापना है वो कहाँ की गई थी? चूरू में। कहाँ? चूरू में की गई थी। और किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। किसने? स्वामी गोपाल दास ने। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ, इसमें है वीर भारत सभा। क्या है? वीर भारत सभा। और इसकी स्थापना वो कब की गई थी? 1910 में। 1910 में। और कहाँ की गई थी? बिजोलिया में। कहाँ? बिजोलिया में की गई थी। और किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ ने की थी। दूसरे बात करते हैं राजस्थान राजपूताना मध्य भारत। राजपूताना मध्य भारत। और ये कब की गई थी? 1918 में। 1918 में दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में की गई थी। और किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ की ये कब की गई थी? 1919 में। 1919 में। और कहाँ की गई थी? वर्धा में की गई थी। कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। और किसने की थी? ये की थी विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा कहाँ की गई थी? मारवाड़ आ गया तो मतलब जाहिर सी बात है कि जोधपुर में होगी। और किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। और कब की थी? 1923 में की थी। 1923 में की थी। उसके बाद हम बात करते हैं चरखा संघ। किसकी? चरखा संघ। चरखा संघ की बात करते हैं तो ये 1927 में चलाई गई थी। मतलब गांधी जी से रिलेटेड है। 1927 में चलाई गई थी जयपुर। कहाँ? जयपुर में। और किसने? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। और इसका उपनाम क्या कहते हैं? गुलाम नंबर 4। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीवन कुटीर। जीवन कुटीर ये 1929 में। 1929 में वनस्थली विद्यापीठ जो कहाँ है? टोंक में है। किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ी यूथ लीग की। फिर से मारवाड़ आ गया। मारवाड़ मतलब जोधपुर। ठीक है। 1931 में जोधपुर में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं खंडालय आश्रम। खंडालय आश्रम जो 1934 में जिसकी स्थापना की गई थी। 1934 में स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? डूंगरपुर में। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। खंडालय कब की गई थी? खंडालय आश्रम की स्थापना है वो कब की गई थी? 1934 में। और किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और कहाँ की गई थी? डूंगरपुर में की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं आजाद मोर्चा। किसकी? आजाद मोर्चे की। और आजाद मोर्चे की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। 1942 में की गई थी। ठीक है। 1942 में की गई थी। और किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और कब की गई थी? 1942 में की गई थी। 1942 में की गई थी। तो इतनी सारी ये सभी संस्थाएं हैं वो आपको याद करने, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये टोटल है 12। कितनी है? 12 है। और इसकी संस्थापक और स्थापना और स्थान और संस्था मैंने डिटेल से लिखवा दिया। अगर एग्जाम में आते हैं तो यही आते हैं। ठीक है। देश हितैषिणी सभा है आई हुई है। परोपकारी सभा आई हुई है। वीर भारत सभा आई हुई है। मध्य भारत आई हुई है। संघ सेवा आई हुई है। ठीक है। कुटीर उद्योग,
कुछ जीवन कुटीर आई हुई है और खंडालय आश्रम आई हुई है, आजाद महोत्सव आई हुई है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो आप इनको आराम से याद कर लेना, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।